सो गाइस, आज मेरी ड्राइंग का 5th डे था और मैंने कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश की है और उसकी प्रैक्टिस भी की है। हेलो गाइस, मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है आप लोगों से और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी तबीयत को समझा, मेरी कंडीशन को समझा। सो गाइस, ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं रात जाग कर जो प्रैक्टिस कर रही थी ना, ये सारा उसका नतीजा है जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब। ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से हुआ है जो मैंने नहीं की। अब तक जो है मैं इसको ठीक कर भी नहीं पा रही हूँ। सो गाइस, मैंने आज थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर थी तो मैंने सोचा कि इसी चैलेंज को, एक दिन का गैप ही हुआ है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ 5th डे से। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस कर लूँ और इसी तरह से मेरी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको भी मैं समझ लूँगी और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को भी समझ लूँगी। मेरा मेन रीज़न ये था, मैं बिगनर गाइड की तरफ चली गई थी कि कॉम्पोजिशन के लिए बिगनर गाइड्स क्या होती हैं। ये मैंने गूगल से नोट डाउन की थी और इसकी काफ़ी सारी ये चीज़ें निकल कर आई थी कि फोकल मास और एल अरेंजमेंट और वी अरेंजमेंट, तो इस तरह की चीज़ें जब निकल गई तो 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों की मुझे प्रैक्टिस करनी है और समझना है। और जितने भी सीनियर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं उन सब बातों को अपने इन ब्लॉग्स में और अपनी एनिमेशन में, ड्राइंग में फॉलो करूँगी। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को कंपोजिशन में मैं समझने की कोशिश कर रही थी और इसमें मैंने ये सोचा कि स्क्वायर और सर्कल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो किस पॉइंट पर बन रहे हैं। ये सोचकर मैंने, और कंपोजिशन और बैकग्राउंड की प्रैक्टिस मुझे करनी थी क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा वीक हैं। अभी मैंने जितनी भी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी पिक्चर्स जो है मैंने शटर स्टॉक से ली थी और उन पिक्चर्स में पहले मैं ना लाइन को कवर कर रही थी कि मैं लाइन बनाना सीखूं, लेकिन मेरी लाइन जो है बिल्कुल सीधी नहीं आ रही थी। स्क्वायर और ये सारी चीज़ों को मैं समझ के जो है कॉम्पोजिशन बना रही थी। जो फर्स्ट कॉम्पोजिशन थी मुझे नहीं लग रहा था कि ये मुझसे बन पाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी। जब मैं दूसरी कॉम्पोजिशन में बना ली, तीसरी में थोड़ी सी मैं अटक सी गई थी क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यूब बना लूँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। उसके मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहे थे कॉम्पोजिशन के, इसलिए वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है। आज मेरी ड्राइंग का जो 5th डे था, मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं इतना कुछ जो है 5 डेज़ में सीख जाऊंगी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि, ये मुर्गा चुप नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टफ़ है, लेकिन मैंने सिर्फ बिगनर के लिहाज से चीज़ों को समझा है कि थोड़ी बहुत जो है मुझे एनिमेशन में हेल्प मिले और ज़्यादा अच्छे से मैं आगे सीखती चली जाऊंगी। आगे और चैलेंजेस भी हैं और इंशाल्लाह वो मैं पूरे कर पाऊँ। सो गाइस, ये था मेरा आज का दिन और मैंने जो है कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश करी। इस सारे काम को स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 से 4 आवर्स जो है सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं ड्राइंग में क्या करूं। तो फिर जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉम्पोजिशन को समझना चाहिए। वो मुझे मतलब काफ़ी टफ़ तो खैर नहीं कहेंगे कि कॉम्पोजिशन टफ़ लगती है, मतलब आइडियाज़ जो हैं विजुअलाइज नहीं होते कि किस तरह की कॉम्पोजिशन हो। तो ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पे बैठ के सोच रही थी। तो फिर जाके फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे एक अच्छी एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।